खर्च कहाँ होंगे? बाजार। आपकी जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा? बाजार के अंदर। आप कुछ भी लोगे तो बाजार में जाना पड़ेगा। और आप क्या हैं? हम सब क्या है? हम सब कस्टमर, हम सब ग्राहक। अगर मेरे को सोना चांदी चाहिए तो मैं सोने ज्वेलर्स के पास आऊंगा। अगर मेरे को हल्दी सर्फ चाहिए तो मैं किराने वाले के पास जाऊंगा। अगर मेरे को वेल्डिंग करवानी है तो मैं वेल्डिंग वाले के पास जाऊंगा। तो हम सब ग्राहक हैं और हम सब एक दूसरे के ग्राहक हैं। मान लीजिए मेरे को फोटो खिंचवानी है तो मैं भाई साहब के पास जाऊंगा, तो मैं इसका ग्राहक हूँ। इन्होंने मिठाई लेनी है तो ये मेरे पास आएंगे, मेरे ग्राहक हैं। हम सब एक दूसरे के ग्राहक। ग्राहक जब भी आएगा, जब भी सामान लेने ग्राहक दुकानदार के पास जाएगा। थोड़ी सी बिजनेस की चीज है। थोड़ा सा मेरी तरफ सर थोड़ा सा 5 मिनट, उसके बाद कर लेंगे हम सब। और आज का दिन हमारा ही एक साथ है। आप सब ना 5 बजे फ्री करेंगे। अच्छा अच्छा, हम सब ग्राहक। मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, आप जो भी मार्केट से सामान लेते हो, आपके घर में नमक, हल्दी, मिर्च, सर्फ, साबुन, चाय पत्ती, चाट, चटनी, पापड़ जो भी लगता है, आपने कभी ध्यान दिया उस पर? कितना खर्चा होता है आपके घर का? सुबह से शाम तक कितना प्रोडक्ट आप यूज करते हो, और वो सारा बाजार से आता है। और वो बाजार से किस दुकानदार से आता है बस उसका ही पता है, वो आगे कहां से आता है आपको नहीं पता। अब जब ग्राहक जब भी सामान लेने जाता है तो सीधा इस दुकानदार के पास जाता है जो आपके गली मोहल्ले में नजदीक में बैठे हुए हैं। आप जाओगे, नमक की थैली खत्म होगी, चलो बेटा एक नमक की थैली ले, एक हल्दी का पाउच ले, चाय पत्ती का पाउच ले। आप रिटेलर के पास जाओ। अब जो रिटेलर है ये कोई भी सामान अपने घर में बनाता है, ये होलसेलर से लेके आता है, उससे बड़ी दुकान। वो सुबह मोटरसाइकिल उठाएगा और माल लेने के लिए मंडी में जाएगा, बड़ी दुकान के पास जाएगा। अब ये जो बड़ा दुकानदार है ये भी सामान घर नहीं बनाता। अब इससे आगे कौन होता है? इससे आगे होता है सीएफ एजेंट, कैरी फॉरवर्ड एजेंट बोलते हैं इसको। ये होता है क्योंकि ये हमारी लाइन है मार्केट, ये हमारी ट्रेडिशनल लाइन है। तो ये होता है सीएफ एजेंट। और सीएफ एजेंट भी कोई भी सामान अपने घर नहीं बनाता। ये होता है आगे, इससे आगे होता है डिस्ट्रीब्यूटर, शहर का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास एजेंसी होती है। कोक की किसी के पास एजेंसी होगी, पार्ले जी बिस्कुट की किसी के पास एजेंसी और होगी, हल्दीराम के नमकीन कोई और बेच रहा होगा, चॉकलेट डेयरी मिल्क कोई और बेच रहा होगा। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जब पूरा इलाका उसके पास होता है, 20 से 30 किलोमीटर का एरिया उसके पास होता है। वो जाके सीएफ एजेंट बनाएगा, फिर होलसेलर बनाएगा, रिटेलर बनाएगा, दुकानदार। उसके बाद ये सामान जो आता है ये सीधा फैक्ट्री से आता है। ये जो फैक्ट्री है और ये जो ग्राहक, ये फैक्ट्री कोई भी माल बनाएगी 50 रुपए के आइटम का, आप लोगों को कैसे पता लगेगा? आप सबको कैसे पता लगेगा कि ये मार्केट में सामान आया है? इस फैक्ट्री वाले को ये ग्राहक बताने नहीं जाएगा फैक्ट्री वाला। इस सब का एक ही बड़ा फॉर्मूला है जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कंपनी जब भी माल बनाएगी ग्राहक को लुभाने के लिए और दिखाने के लिए एक ही काम करेगी, वो है विज्ञापन, एड। हर व्यक्ति, आप जितने भी साथी बैठे हो सबके घर में टीवी होगा। टीवी जब भी आप चलाओगे तो आप बार बार ऐड देखनी पड़ेगी आपको। अगर आप नई ऐड देखोगे तो चैनल बदलोगे, मगर ऐड वो बार बार आएगी, विज्ञापन आपको देखना पड़ेगा। टीवी एक ऐसा माध्यम है। उसके बाद जो हमारा मोबाइल है, जब भी आप मोबाइल को आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी चलाओगे, यूट्यूब वगैरह चलाओगे, तो आपके मोबाइल पर ऐड जरूर आएगी। और आपको कुछ ऐडें आजकल ऐसी आ रही हैं वो आप स्किप नहीं कर सकते, उनको देखना ही पड़ेगा, वो ऐड है। उसके बाद आप जब दिल्ली से या कहीं भी आ रहे जा रहे हो तो जितने भी मतलब हाईवे पे होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं वो सब ऐड है, वो सब पेपर लगे हुए हैं, एडिंग है। वो देखो आप, उस पे मोटा पैसा खर्च होता है। उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें भी ऐड आती है। बहुत सारा मोटा पैसा इन ऐड पे लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐड करने वाले कौन होते हैं? सेलिब्रिटी होते हैं। ऐड आप और हम कभी नहीं करते हैं और ना ही हमारे को कोई बुलाता है। ऐड करता है सेलिब्रिटी। जो सेलिब्रिटी कौन? जिसको दुनिया जानती है, जिसके चेहरे को हर कोई पहचानता है, वो ऐड करता है। और बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को,
आपकी जानकारी के लिए बताते तो आप सभी कोहली को जानते हैं, क्रिकेटर है। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि मैंने इतने पैसे मैच से नहीं कमाए जितने मैंने ऐड से कमाए। ये जो आके बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है, लक्ष्य खूबसूरती का राज नहीं, ये हमारे को अट्रैक्ट करने का राज है। इस बात के ही उनको पैसे मिलते। अमिताभ बच्चन अगर आज भी ये बोलता है कि सर पे तेल लगाओ और सर का दर्द भगाओ, तेल लगाने से दर्द नहीं भागता है, उसकी इनकम बढ़ती है। आज उनके बच्चे अगर लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज उनके बच्चे अगर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज उनके बच्चे आज करोड़पति अरबपति हैं, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। वजह क्या है? हम उनका दिखाया हुआ सामान ब्रांडेड समझ लेते हैं। हालांकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांडेड सामान है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रचार करने का बहुत सारा काम करते हैं, ऐड। वो प्रचार से 10 काफी करोड़ों रुपए इनकी जेब में चला जाता है। आपको पता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपने करवानी है अपने ही प्रोडक्ट की, तो आप किसी भी सेलिब्रिटी को हायर करोगे, उनके करोड़ों रुपए के पैकेज होते हैं। 5-10 मिनट की जो भी उनकी एड होगी उसके लिए वो शूट कर देंगे। आपका माल बिको या ना बिको उनका कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये माल जो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर सीएफ एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास जाएगा, और ये 50 वाली चीज कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाएगी। इस लाइन को हमारी भाषा में बोलते हैं बिजनेस लाइन में ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिंग होना। यानी कि कंपनी ने माल बनाया, कस्टमर ने खरीदा, मिडिलमैन लोगों ने पैसा कमा लिया। और इस मिडिलमैन लोगों के बीच में सिर्फ एक ही, क्योंकि हमारा 50 साल का तजुर्बा इस लाइन का, इस जो मिडिलमैन में जो सामान आता है वो मिलावटी सामान बहुत आता है। आप जब भी मार्केट से सामान लेने जाओगे, एक नमक की थैली मार्केट के अंदर 6 रुपए की भी है, एक आप कौन सी लेना पसंद करते हो? आप चाहोगे कि मैं तो सस्ती से सस्ती लूंगा, जो 10 रुपए की वो लूंगा, मगर अपनी बीमारियां भी साथ में खरीद के लाते हैं। एक सर्वे के अनुसार ये पता लगा है कि इंसान अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाता है उसका 40% पैसा अपनी खुद की बीमारियों पर लगाता है। वजह सिर्फ ना समझे की वजह से कि हमने खान पान कैसा करना चाहिए। हम बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, हम बहुत पैसे कमा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे हम, मगर स्वास्थ्य है, जो हमारा जीवन है, जो हम स्वस्थ रहना चाहिए, वो नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम मिडिलमैन लोगों के बीच में आने के बाद हम बहुत सारे मिलावटी सामान के शिकार हो रहे हैं। मेरे मिठाई का काम है, हालांकि अपने काम की बुराई नहीं करनी चाहिए, मगर मिठाई आपको कभी प्योर नहीं मिलेगी। शीशे में देखी हुई मिठाई आपको ऐसी लगेगी जैसे अभी निकाल के खा लो, मगर यकीन के साथ कहता हूँ जो चीज आपकी जीभ को अच्छा लगती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये ऐसी चीजें मार्केट में आई हुई है। एक साथी मेरा आया, मेरा मित्र बोला, यार मेरा देसी घी का काम है, तू बेच ले कर। मैंने कहा, वो बोला तो ये काउंटर, अपने काउंटर पे ना देसी घी का एक मैं वो लगा दूंगा, एक वो डिब्बा, उस पर शुद्ध देसी घी लिख दूंगा और आप इसको बेचना शुरू कर दो। मैंने कहा आपके पास भैंसे कितनी है? बोला भैंस का कोई काम नहीं होता दूध का। आप कमाल की बात है, आप दूध घी देसी घी ये सब पनीर वगैरह हमारी लाइन है, आप यकीन नहीं मानोगे दूध का काम ही नहीं होता और आप पहचान नहीं पाओगे। ऐसी मिलावटी चीज, आज सरसों का तेल मार्केट के अंदर, आप क्या स्वस्थ शुद्ध है? सरसों का तेल कोई शुद्ध नहीं। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको आज बता रहा जा रहा हूँ, ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिंग हो जाती है चीजें और बीच में मिडिलमैन लोग मिलावट कर देते हैं। इसमें 2 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी मिलावट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और सीएफ एजेंट, कैरी फॉरवर्ड एजेंट। ये 2 लोग मोटे पैसे वाले होते हैं। होलसेलर रिटेलर बेचारे ठीक ठाक होते हैं, वो इतने पक्के नहीं होते। ये इनकी खुद की कंपनी आती है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग। अब इससे, क्योंकि 2 ही तरीके हैं सामान खरीदने के, सामान खरीदने का हमारे दादा परदादा सिर्फ एक ही तरीका तो है, भाई मार्केट में जाएं और सामान खरीद के ले आएं, बस यही